प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी को वाराणसी में गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं। ये क्रूज जो है वाराणसी से चलकर डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। दुनिया की सबसे लंबी ये रिवर यात्रा बहुत रोमांचकारी होने वाली है। करीब 50 दिनों के सफर में गंगा विलास क्रूज 27 नदियों से होकर गुजरेगी। ये तस्वीरें बदलती हुई काशी की हैं। वैसे तो वाराणसी को दुनिया भर में धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी के तौर पर जाना जाता है, लेकिन अब वाराणसी को दुनिया में सबसे लंबी रिवर यात्रा के लिए भी जाना जाएगा। वाराणसी में 13 जनवरी को पीएम मोदी गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाएंगे। विधिवत पूजा पाठ कर इस क्रूज को वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ के लिए रवाना किया जाएगा। आपको बता दें कि ये क्रूज 21 दिसंबर को 32 विदेशी पर्यटकों को लेकर कोलकाता से वाराणसी के लिए रवाना हुआ था। यह गंगा विलास यात्रा प्रारंभ होगी और अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे लंबी यह जल यात्रा है। काशी वासियों के लिए एक बहुत बड़ा उन्होंने तोहफा दिया और काशी का सम्मान तो उन्होंने इतना बढ़ाया है और हमें तो लग रहा है कि 14 में जो उनकी सोच थी आज वो पूर्ण होती नजर आ रही है। माँ गंगा को लेकर कल का बनारस और आज के बनारस में बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है। ऐसा नेता, ऐसा प्रधानमंत्री शायद ही भारत को दोबारा अगर मिले और उन्होंने बनारस को एक संसद के रूप में सोचा, ये बहुत बड़ी बात है। ये क्रूज वाराणसी के लिए किसी बड़ी सौगात से कम नहीं है। वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक पहुंचने के बीच पर्यटकों को कई वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर्स पर भी ले जाया जाएगा। वाराणसी से डिब्रूगढ़ जाएगा क्रूज। करीब 50 दिन की यात्रा होगी। 4000 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। 27 नदियों से होकर गुजरेगा और 50 पर्यटक स्थलों पर रुकेगा। लिहाजा ये दुनिया की सबसे लंबी और रोमांचकारी रिवर क्रूज यात्रा होगी। इस यात्रा के जरिए जलमार्ग को भी बढ़ावा मिलेगा और पूर्वांचल के बाजारों की पहुंच सीधे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों तक हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वाराणसी में गंगा पार टेंट सिटी तैयार की जा रही है, जिसमें देखिए 600 टेंट लगाए गए हैं। टेंट सिटी में रहने वाले सैलानियों की सुविधाओं का खास ख्याल रखा गया है। इसमें देखिए वो सभी सुविधाएं होंगी जो एक लग्जरी होटल में होती हैं। इसके साथ ही टेंट सिटी में पर्यटक ऊंट और घोड़े की सवारी का भी आनंद उठा पाएंगे। काशी में गंगा किनारे टेंट सिटी बनाई जा रही है। तस्वीरों में दिख रही इस टेंट सिटी को खास तरीके से डिजाइन किया गया है, जहां सैलानियों के रुकने के लिए शानदार इंतजाम किए गए हैं। धार्मिक नगरी काशी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं और इसी के तहत गंगा के उस पार पर्यटकों के लिए 600 टेंट की एक मिनी सिटी बनाई जा रही है। इसमें सैलानियों के रहने, खाने और मनोरंजन समेत तमाम जरूरतमंद चीजों का खास ख्याल रखा गया है। इसके साथ ही टेंट के भीतर गीजर, एसी, टीवी और लग्जरी बेड भी लगाए गए हैं। 600 टेंट की बनाई जा रही सिटी सैलानियों के लिए मेडिटेशन सेंटर, लाइब्रेरी और आर्ट गैलरी की सुविधा, पर्यटकों के लिए ऊंट और घोड़े की सवारी, डाइनिंग एरिया और कॉन्फ्रेंस हॉल मौजूद, बच्चों के लिए मनोरंजन की सुविधा। टेंट सिटी में सैलानियों के लिए लाइब्रेरी और आर्ट गैलरी भी बनाई गई है। 80 घाट के सामने बन रही टेंट सिटी को 3 क्लस्टर में विकसित किया जा रहा है। पर्यटकों को गंगा नदी के उस पार से गंगा आरती, सुबह बनारस समेत तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग टोटल 150 यूनिट्स के साथ आ रहे हैं जो डिफरेंट विलाज हैं और एक बहुत ही अच्छा और पिलरलेस कॉन्फ्रेंस हॉल अप टू 1000 to 1500 पीपल्स का भी यहाँ पे हमने लॉन्च किया है। और हमारे टूरिस्ट प्लेसेस को देखते हुए यहाँ पे जो भी हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं उनकी भी झलक देखने को आपको इस टेंट सिटी में मिल जाएगी। जैसे आरती का थीम हो गया, सुबह बनारस हो गया, और अगर आप इस पार से देखेंगे, इस पार से अगर आप वाराणसी को देखते हैं तो एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा नजर आता है, जो कि प्रॉपर 80 घाट से लेके आपका दशाश्वमेध तक यहाँ से आप आराम से बैठ के देख सकते हैं। वाराणसी में बन रही टेंट सिटी तक पहुंचने के लिए नमो घाट के अलावा रामनगर की ओर से सड़क भी तैयार की गई है। सैलानी रामनगर की तरफ से सड़क मार्ग से भी टेंट सिटी तक पहुंच सकेंगे। टेंट सिटी के जरिए वाराणसी में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही काशी पहुंचने वाले सैलानियों के लिए ये बेहद शानदार अनुभव होने वाला है।
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।